Hello students, this is our next video on the YouTube channel. I am Devashish Sinha Roy from Dr. Radhakishan Girls College, Sri Ganganagar. Today in the previous section we have studied about the ER diagram, ER model. ठीक है, तो in this we will study about the keys component of the database table. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो डेटाबेस बनते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वेरियस फील्ड्स होते हैं. द टेबल कंटेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड सच एज सीरियल नंबर, नेम, एज, परसेंटेज. द सीरियल नंबर or the roll number of the students, we can say it as a 101, 102, 103, 104, and the name Amit, Sanjay, Tarun, age 18, 20, percentage 83.45, 88.93, 92.92. Suppose we have created this table with the name of the student. In this type of table, there are various types of keys element. Keys are the composite of single field or more than one field. It is basically used to identify a record so that the record cannot be repeated again and the chances of the duplicacy or redundancy can be removed as much as possible. First type of key is the primary key. Primary key is the field, is the name given to that field which has no repeating element. नो रिपीटिंग डेटा और एलिमेंट इन इट. एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीटिंग ना हो, वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता. वैल्यू जैसे ही रिपीट होने जाएगा वो आपको बता देगा कि ये नंबर पहले से आया हुआ है. जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट के आपके रोल नंबर होते हैं, फिर आपके स्टूडेंट्स के आईडी नंबर होते हैं. जैसे आपके आईडी कार्ड बनते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चों के, तो वो जो आईडी नंबर है वो रिपीट नहीं होगा कभी. ऐसे फील्ड कि जिसके अंदर आपका रखा जाता है डेटा, उसको बोलते हैं प्राइमरी की. अब प्राइमरी की का आइडेंटिफाई क्या होता है कि प्राइमरी की के थ्रू हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे आपके एग्जामिनेशन के अंदर रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है. रेलवे के अंदर टिकट नंबर होता है, उसके अंदर एक होता है पीएनआर नंबर. पीएनआर नंबर आपका क्या है, ये प्राइमरी की है. इसके थ्रू हम जैसे हम पीएनआर नंबर डालेंगे, हमारी रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ये टिकट किसके नाम से बुक है, कौन कौन से पर्सन है, इसके जाने वाले, ट्रेन की टाइमिंग क्या है, ट्रेन की आपके चार्जेस क्या लगे हैं, कौन सा ट्रेन नंबर है, कितने बजे आएगी, किस जगह से जाना है, किस जगह तक जाना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पीएनआर नंबर पे होगी. हर एक टिकट का एक पर्टिकुलर एक कोड नंबर होगा, उसको पीएनआर नंबर बोलते हैं रेलवे के टिकट का. तो ऐसे फील्ड जिसके अंदर आपके कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट ना हो, क्योंकि एक बार अगर एक पर्सन को पीएनआर नंबर अलॉट हो गया तो वो आपका अलॉट नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होगा. ऐसे ही आपके रोल नंबर, दो बच्चों के रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते. हो सकता है उनके नेम सेम हो जाए, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो जाए, लेकिन उनके रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे. So this type of field is known as the primary key. Next, we talk about the foreign key. In the ER diagram, we have हमने पढ़ा था कि जैसे एक रिलेशनशिप होती है. रिलेशनशिप के अंदर क्या, टू और मोर टेबल्स आर बीन कनेक्टेड थ्रू ए पर्टिकुलर की. दो, जैसे हमने किया था पिछले बार हमने लेक्चर के अंदर किया था बुक्स और स्टूडेंट्स कि हमने बनाए थे और उसको हमने इशू के हिसाब से कनेक्टिविटी कर दिया था। तो इशू जो था हमारा रिलेशनशिप था।
अब इस टाइप के अंदर क्या है, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट की, और एक और टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने बुक के नाम से बनाया था, मान लेते हैं इस टेबल का नाम है बुक, और इसमें दो ही फील्ड हैं, बुक आईडी, ठीक है, और यहां पे बुक नेम। अब ये जो टेबल है, ये आपके दो अलग अलग टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल 1, ये बुक टेबल 2। तो दोनों टेबल्स को अगर मैं आपस में कनेक्टिविटी करूंगा तो मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए जिसके थ्रू मैं इस टेबल को कनेक्टिविटी करूंगा, और वो फील्ड दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। एक ऐसा फील्ड, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं सीरियल नंबर, इसके अंदर भी हम लेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, 101, 102, 103, ठीक है, 103, बुक नंबर BA 501, BCA 205, BCom 101, BCom 202, BA English, BCA Networking, BCom Economics, BCom Accountancy। अब यहां पे क्या है, इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड्स या टपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 3। इसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स और टपल कितने हैं, 4। ठीक है, रिकॉर्ड का दूसरा नाम हमने कहा था टपल। इसमें 4 टपल्स हैं, इसमें 3 टपल्स हैं। अब दोनों टेबल्स को आपस में जब हम कनेक्टेड करेंगे तो हमने क्या किया, ये जो फील्ड है सीरियल नंबर, ये दोनों में कॉमन है, और दोनों टेबल के अकॉर्डिंग जब हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे तो अब एक फील्ड हमारा कॉमन के थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मुझे ये, अगर मैं डिटेल पूरी देखूंगा, 101 किसका रिकॉर्ड है, अमित का। एज कितनी है उसकी, 18, परसेंटेज कितनी है उसकी, 83.45। अब अमित यहाँ पे है जो 101 है, 101 किसका रिकॉर्ड है, अमित का। अमित कौन से सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, BA का, और उसने इंग्लिश की किताब इशू कराई है जिसका कोड है 501। इसी टाइप से 102 संजय का रिकॉर्ड है, एज 18 है, उसके परसेंटेज इतनी थी, और संजय ने 102 के थ्रू कनेक्टेड करके, संजय कौन से सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, BCA का स्टूडेंट है, इसके पास नेटवर्किंग की बुक है, और उसका बुक का कोड नंबर इज 205। इन द सेम वे तरुण having the serial number 103, whose age is 20, having got he has got a percentage of 92.92. He is a student of BCom, and he has issued 2 books. First book is economics, and the second book is of accountancy. The code number of economics book is 101, and accountancy book is 202. In the same way, we can connect 2 or more tables, like in the format which has contained the serial number. The serial number of both the tables are the same. The first table serial number is known as the primary key, whereas when it is connected to the second table, which is known as the dependency table, of that field is known as the foreign key. सेकेंड टेबल के उस फील्ड को जो फर्स्ट टेबल के थ्रू कनेक्टेड है उसको बोलते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की के अंदर क्या है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, 103 103 2 बार आए हैं, लेकिन प्राइमरी की के अंदर वो एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। जिस तरीके से हमने टेबल स्टूडेंट और बुक की टेबल को आपस में कनेक्टेड किया है, हम उसी तरीके से बहुत अलग अलग आपके टेबल्स हैं उनको कनेक्टेड कर सकते हैं।
और ये कनेक्टिविटी सिर्फ 2 लेवल पे नहीं, 3 लेवल पे, 4 लेवल पे, 4 टेबल, 5 टेबल, जितने भी टेबल्स आप कनेक्टेड करना चाहो तो ये आपके पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं हम कैंडिडेट की। कैंडिडेट की आर दोज की ऑफ द टेबल which can contain a field with a non-repeating element, but it may be possible that that field contains the repeating group also. इसके अंदर क्या होते हैं कि बाकी आपके जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आपके जैसे नेम नाम का फील्ड है, नेम नाम का जो फील्ड है हम उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की के अंदर हम क्या क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे नाम आपका रिपीट हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि होगा ही नहीं या हो नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर इन द सेम वे जैसे हमने कि बोल दिया कि अमित, अब एक और स्टूडेंट आ गया हुज नेम इज ऑल्सो अमित, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या है, ये जो फील्ड है इसको बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की और प्राइमरी की के अंदर आपका मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि पहला प्राइमरी की बोलता है कि इट विल कंटेन द नॉन रिपीटिंग एलिमेंट, मतलब एक बार एक नंबर प्राइमरी की में अलॉट हो गया तो वो रिपीटिंग एलिमेंट आपका दोबारा से अलॉट नहीं होगा। लेकिन कैंडिडेट की के अंदर क्या है, वो रिपीटिंग ग्रुप आपके आ सकते हैं, अभी नहीं आ रहे लेकिन इन फ्यूचर आपके केस आपके आ सकते हैं। सेकेंड, हम प्राइमरी की को नल नहीं रख सकते, वी कैनॉट लेफ्ट एनी प्राइमरी की डेटा विद नल। अगर आपके पास प्राइमरी की एलिमेंट है, कोई रिकॉर्ड अगर एंटर कर रहे हो तो आपको उसको प्राइमरी की अलॉट करना ही पड़ेगा, चाहे उसके आगे वाले वैल्यू चाहे हो एक कोई एक आधा डाटा आपके पास ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यू शुड फिल द प्राइमरी की, यू कांट लिव इट एज ए नल। बट इन केस ऑफ द कैंडिडेट की वी कैन लेफ्ट दिस फील्ड एज ए नल इन सच कंडीशंस, इन स्पेशल केस। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को छोड़ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसका रोल नंबर आ गया, अभी आपको क्या उसके स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक के अंदर आपको आ रही है कि समझ में नहीं आ रही। जैसे आपको पता है कई जने लिखते हैं NEETU नीतू, कई जने लिखते हैं NETU नीतू, ठीक है, संजीव। अब स्पेलिंग मिस्टेक, अब यहाँ पे क्या है, कभी आपको पता है कि नाउन के अंदर कभी स्पेलिंग आपके एरर्स नहीं आती, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। अब नाम के अंदर क्या है, किसी में डबल ई आ रहा है, किसी में ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो अगर मुझे कन्फ्यूजन में हूँ मैं उसको अभी नहीं भरता, मैं बाद में फिल करूँगा मैं, ठीक है। फॉर अ टाइमिंग आई विल लिव दिस डेटा एज ए नल वैल्यू। जब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नल, खाली छोड़ा हुआ है फॉर अ टाइम बिंग। उसके बाद जैसे हम उसको, हमारे पास डेटा आएगा हम इसको भर देंगे, हमारे को जैसे इसका नाम पता चलेगा तो हम इसको भर सकते हैं। तो कैंडिडेट की के अंदर क्या है, फॉर ए टाइम बिंग हम उसको वैल्यू को नल रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की के अंदर ये जस्ट आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर की। सुपर की एलिमेंट होते हैं इफ वी आर वर्किंग ऑन मोर देन 2 और मोर देन 2 or 3 टेबल्स, ठीक है, एंड ईच टेबल इज बीन कनेक्टेड विद द अदर टेबल थ्रू ए पर्टिकुलर फील्ड, इट कैन बी से इट इज सेड टू बी सुपर की। एज इन केस ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे को कॉलेज स्टूडेंट की बात हम बात करें, कॉलेज के अंदर क्या है, हर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनके 4th ईयर भी होता है, जिसे सेमेस्टर के हिसाब से उनको 8th में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि आपके 3 ईयर्स के आपके बैचलर डिग्री का होता है कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब तीनों ईयर में स्टूडेंट्स एक ही है, पहले वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देगा, ठीक है, 1 साल पढ़ा उसने, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, फिर जैसे उसके क्लियर हुआ वो सेकेंड ईयर में आया, वही स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट सेम 3 साल तक स्टडी करेगा। तो उस 3 साल के स्टूडेंट के अलग अलग ईयर्स के आपके मार्कशीट अलग अलग होंगे। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी सेपरेट है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट
अलग होगी, थर्ड ईयर की मार्कशीट आपकी अलग होगी। हर मार्कशीट के अंदर क्या है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर अलग होगा, सेकेंड ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर आपका अलग होगा, थर्ड ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर आपका अलग होगा। अब है स्टूडेंट्स सेम। अब तीनों क्लासेस की के अंदर क्या है, स्टूडेंट को एक ऐसी स्पेशल आईडी या आपकी की प्रोवाइड की जाती है और उस की को बोलते हैं सुपर की। सुपर की इन द सेंस द स्टूडेंट हैज गॉट ए पर्टिकुलर की एलिमेंट which has been used his in for the first year, second year and third year, and it will remain same, and that key is known as the enrollment number. The university will recognize the student by its enrollment number, and it will remain the same for the 3 years. When we get the degree, इट इज़ बेसिकली डील विद द एनरोलमेंट नंबर। अगर वो स्टूडेंट्स के क्या है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के अंदर जितने भी परसेंटेज बने, दैट मार्क्स विल बी एडेड इन द सेकेंड ईयर एंड दैट मार्क्स विल बी एडेड इन द थर्ड ईयर। ठीक है, आफ्टर जब हमारी डिग्री कंप्लीट होती है तो बच्चे के 3 ईयर्स के मार्क्स की टोटल करके फिर ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है। तो अब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके एक डेटाबेस टेबल में स्टोर हुआ, सेकेंड ईयर की मार्कशीट दूसरे डेटाबेस टेबल में स्टोर हुआ, थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके तीसरे टेबल में डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब इस की कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट नंबर एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जो तीनों फील्ड के लिए आपका सेम है या सेम रहेगा, एंड दैट इज नोन एज सुपर की। जैसे टेबल 1 हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर इसके खुद के प्राइमरी की भी होंगे, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। एनरोलमेंट नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। अब इसके अंदर सब में वैल्यूज़ हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो एक पर्टिकुलर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी के आपको बिलोंग करते हैं, ये सेकेंड ईयर की, ये थर्ड ईयर की। अब हर ईयर में क्या है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज आपके अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर क्या, एनरोलमेंट नंबर आपका एक ऐसा कॉलम है जो तीनों टेबल में कनेक्टेड होगा। अगर ये जो कॉलम की जो फील्ड हैं, जो वैल्यू हैं, वो हमारे तीनों टेबल में सेम रहेंगे। और जब मैं एक पर्टिकुलर कमांड चला के, इसके अंदर एसक्यूएल की कमांड चला के जब मैं देखना चाहता हूँ कि तीनों टेबल के मार्क्स मिला के कितने बनते हैं, ये टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं बाय यूजिंग द सुपर की। ऐसे की एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सुपर की एलिमेंट। और लास्ट वन जैसे कहते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट कीज आर दोज कीज which are combined when 2 or more attributes are been combined to generate a key element is known as the composite key। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास कि 2 फील्ड होते हैं। अब नेम हमारा अकेला क्या कैंडिडेट की है, एज की बात करें, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक ऐसा फील्ड है, लेकिन एज काफ़ी जनों के सेम हो सकते हैं। जब मैं 2 कीज को कंबाइन करके एक की बना देता हूँ, नेम एंड एज, ठीक है, हो सकता है नेम और एड्रेस हो सकता है नेम और फादर नेम हो। वी कैन कंबाइन 2 or more field and it will generate a key element which is known as the composite key। composite key element। तो composite key element हमारा क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कीज जब हम कंबाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, ये कम्बिनेशन की के अकॉर्डिंग हमारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट कीज is known as the composite key।
These are the overall description of the keys. Basically, we are studying these are the 5 keys as it is in our syllabus. After it, I would like to say a few points on the keys. जैसे आपके एग्ज़ाम में हो सकता है जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो वेरियस टाइप्स के आ सकते हैं। हो सकता है एक पर्टिकुलर की के बारे में आपसे पूछ लें कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की के बारे में डिफरेंस बताइए, फॉरेन की सुपर की के बारे में, या डायरेक्टली एक कोई क्वेश्चन आ गया सुपर की के बारे में कि अब सुपर की क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे ही हम लोग एक बार विराम इसको दे रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, मोस्टली आप सभी स्टूडेंट्स इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।